पूर्ण संसारवासियों के लिए मेरे जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे श्याम। और कल मैंने श्रीमद् भगवद गीता जी के प्रथम अध्याय का 38वां 39वां श्लोक कहा था। आज मैं 40वां व 41वां श्लोक कहता हूँ। सरस्वती माँ मेरे मुँह से कैसा कहलवाती है, आप लोगों को कैसा लगता है वो ईश्वर जाने, वो मैं नहीं जानता। कुलक्षय प्रणश्यन्ति कुल धर्मा सनातन धर्मे नष्टे कुलम कृत्स्नम धर्मो भवत्युत। कुल के नाश से सनातन कुल धर्म नष्ट हो जाते हैं प्रभु, और धर्म के नाश हो जाने से संपूर्ण कुल में पाप बहुत फैल जाता है। अधर्मा विभवात कृष्ण प्रदुष्यंत कुल स्त्रिय स्त्रीस्तु दुष्टाशु वासड़े जायते बड़ शंकर। हे कृष्ण, पाप के अधिक बढ़ जाने से कुल की स्त्रियां अत्यंत दूषित हो जाती हैं, और हे वासड़े, स्त्रियों के दूषित हो जाने पर बड़ शंकर संतान उत्पन्न होती है। तात्पर्य, जीवन में शांति, सुख तथा आध्यात्मिक उन्नति का मुख्य सिद्धांत मानव समाज में अच्छी संतान, अच्छे लोगों का होना, अच्छी संतान का होना। वर्णाश्रम धर्म के नियम इस प्रकार बनाए गए थे कि राज्य तथा जाति की आध्यात्मिक उन्नति के लिए समाज में अच्छी संतान उत्पन्न हो। ऐसी संतान समाज में स्त्री के सत्वित्व और उसकी निष्ठा पर निर्भर करती है। जिस प्रकार बालक सरलता से कुमारगामी बन जाते हैं, उसी प्रकार स्त्रियां भी पतन की ओर पतोन्मुखी हो जाती है। अतः बालकों तथा स्त्री को, इन दोनों को ही समाज के वयोवृद्धों का संरक्षण आवश्यक है। बड़े बूढ़ों का संरक्षण बहुत आवश्यक है। स्त्रियां विभिन्न धार्मिक प्रथाओं में संलग्न रहने पर धार्मिक प्रवृत्ति से वो व्यभिचारिणी नहीं होंगी। आचार्य चाणक्य के अनुसार सामान्यतः स्त्रियां अधिक बुद्धिमान नहीं होती, ये आचार्य चाणक्य ने भी कहा है। अतः वे विश्वसनीय भी नहीं होती, ये भी चाणक्य जी ने ही कहा है। इसलिए उन्हें विविध कुल परंपराओं में व्यस्त रहना चाहिए, और इस तरह उनके सत्वित्व तथा सत्वित्व की अनुरक्ति से ऐसी संतान जन्मेगी जो वर्णाश्रम धर्म में भाग लेने योग्य होगी। ठीक ऐसा वर्णाश्रम धर्म के, और ऐसा जब नहीं होता है, कुल की स्त्रियां दूषित हो जाती हैं, तो वर्णाश्रम धर्म के विनाश से स्वाभाविक वर्णाश्रम का विनाश स्वाभाविक है अगर स्त्रियां दूषित होती हैं तो। स्त्रियों की स्वतंत्रता से पुरुषों से वो मिलने लगती हैं।
जैसे स्त्रियों को स्वतंत्रता दे दी जाती है, तो वो पुरुषों से मिलने लगेंगी और व्यभिचार को प्रशय, व्यभिचार की पुनरावृत्ति, प्रशय मिलेगा, व्यभिचार बढ़ेगा, जिससे अनांछित संतान के उत्पन्न होने की कारण बन जाती है। और जब स्त्रियां जो है स्वतंत्र हो जाएंगी, तो निठल्ले लोग जो है समाज में, ऐसे समाज के व्यभिचारी स्त्री को प्रेरित करते हैं और इस तरह अवांछित बच्चों की बाढ़ आ जाती है, जिससे मानव जाति पर युद्ध और महामारी का संकट छा जाता है। ये अर्जुन श्री कृष्ण भगवान से कह रहे हैं। और सही बात तो ये है कि अर्जुन क्या तो सही रहे, ऐसा होता है, क्योंकि जब स्त्री दूषित हो जाती है तो उससे जो संतान पैदा होती है वो वर्ण संकर संतान ही पैदा होती है, ये भी सत्य है। और वर्ण संकर संतान अपने कुल का नाश करने के लिए उत्पन्न होती है, अपने पितरों को अधोगति में ले जाने के लिए उत्पन्न होती है। लेकिन ईश्वर जो चाहेगा वो तो होगा ही, उसको रोकने वाला कौन है? जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे श्याम।